श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाभारत के वन पर्व के बारे में। वन पर्व को अरण्यक पर्व भी कहा जाता है। अरण्य का मतलब वन ही होता है। तो वन पर्व या अरण्यक पर्व का जो शुरुआत होता है वो पांडवों के वनवास से शुरू होता है। अभी युए की शर्त के हिसाब से युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास जाना था और 1 वर्ष का अज्ञातवास। युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के घर पहुंचा दिया और सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने मायके चली जाती है। पांडव द्रौपदी तथा अपने पुत्र पुरोहित धौम्य के साथ वन को चलते हैं, पर जितने पंडित लोग थे, जितने ब्राह्मण थे, उनके साथ में चलते हैं। तो धौम्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम सूर्य की आराधना करो। तो ये लोग सूर्य की आराधना करते हैं, मतलब युधिष्ठिर सूर्य की आराधना करते हैं और सूर्यदेव इनको अच्छे पात्र देते हैं जिसमें से खाना कभी खत्म नहीं होता है। उस अच्छे पात्र द्रौपदी ब्राह्मणों तथा पांडवों को भोजन खिलाती है तथा हमेशा अंत में खाती है। इसीलिए विदुर जो थे वो पांडवों की बहुत तारीफ करते रहते थे। तो धृतराष्ट्र उनको बोलते तुम मेरे पास मत रहो, और वहां से उसको हटा देते अपने अपने राज्य से। अभी कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र जो है उनका भी मन नहीं लगता है, तो वापस विदुर को बुला लेते हैं। और इधर जो पांडव है अपना जो जीवन है वो वन में बिताने लगते हैं। वन में व्यास जी उनके पास आते हैं और एक दिन कहते हैं कि तुम व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो। कौरव तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तुम किसी से जीत नहीं पाओगे। तो ये जो वक्त है वो तुम दिव्यास्त्र हासिल करने में व्यतीत करो। और तुम पांचों में से सिर्फ अर्जुन ही उतना कैपेबल है कि दिव्यास्त्र हासिल कर सकता है। और फिर अर्जुन तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। और साथ में व्यास जी ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जाकर पशुपति से दिव्यास्त्र और इंद्र से अमोघ शास्त्र प्राप्त करो। व्यास जी की सलाह पर अर्जुन कैलाश पहुंचते हैं। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जटाधारी तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी ने अर्जुन से कहा कि तपोभूमि है, यहाँ कोई अस्त्र लेकर नहीं चलता है। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, पर तपस्वी के रूप में वे इंद्र थे। उन्हें अर्जुन से वर मांगने को कहते हैं। तो अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र मांगे। तो इंद्र ने बताया है कि पहले तुम भगवान शंकर के पास जाओ और पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो। उसके बाद जितने सारे देवता हैं सब तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हें दिव्यास्त्र दे देंगे। अर्जुन ने तपस्या शुरू किया। अभी एक शिकारी शिकार खेलने के लिए आया और उसने एक बाण चलाया सुअर के ऊपर। इधर अर्जुन ने भी सुअर के ऊपर बाण चलाया और दोनों बाण सुअर को लगते हैं। अभी वाहन किसने चलाया पहले और सुअर पे हक किसका है, इसको लेकर उस शिकारी में और अर्जुन में अनबन हो जाती है और गुस्से में आकर अर्जुन उस पर आक्रमण कर देते हैं। पहले तीर वाहन से शुरू हो जाते हैं, पर वाहन उन पर कोई असर ही नहीं करता उस शिकारी के ऊपर। फिर तलवार से वार करता है, तलवार भी कोई निष्फल हो जाता है। फिर मल्ल युद्ध शुरू कर देते हैं अर्जुन। मल्ल युद्ध से भी शिकारी से जीत नहीं पाते हैं, अंत में परेशान हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं, जो शिकारी है बोलते हैं काम करो, तुम अपने इष्ट देव को याद कर लो, इष्ट देव शायद तुम्हारी प्रार्थना सुन ले और तुम्हारी मदद कर दे, इससे तुम्हें और शक्ति हासिल हो जाएगी। अर्जुन अपने इष्ट देव को याद करते हैं और फूल का माला इष्ट देव को पहनाने के लिए जैसे डालते हैं तो जो फूल का माला है सीधा शिकारी के गले में चले जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शंकर है। और यहाँ पे भगवान शंकर उन्हें पाशुपत अस्त्र देते हैं और कहते हैं कि मनुष्यों पर इसका प्रयोग जो है वर्जित है। अभी कुछ दिन तक और वो तपस्या करते हैं तो इंद्र के सारथी मातली आते हैं और रथ लेकर अर्जुन को उसमें बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग में रहकर अर्जुन जितने भी दिव्यास्त्र हैं उन सबको चलाना सीखता है। अभी जितने दिन तक एक बार दरबार में बैठे हुए थे अर्जुन सबके साथ में, तो इंद्र ये चीज नोट करते हैं कि अर्जुन बार बार अप्सरा उर्वशी की तरफ देख रहे हैं और उर्वशी उन पर ऑटोमेटिक एक्चुअली मोहित हो चुकी थी। तो इंद्र को लगता है, क्योंकि इंद्र के तो पुत्र थे ही, तो उनको लगा कि चलो ठीक है, शायद बेटे को उर्वशी से मोह हो गया हो। तो उर्वशी को बुला के कहते हैं कि आप रात्रि समय इनके पास चले जाना
अभी अर्जुन रात को सोए हुए थे और अप्सरा उर्वशी आती है वहां पर और उन्हें अपने साथ संभोग करने के लिए कहती है, रति क्रीड़ा करने के लिए कहती है। तो अर्जुन कहते हैं कि देवी ये संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा माता समझ के देखा है और माता कहकर उसे संबोधित करते हैं। तो उर्वशी कहती है कि स्वर्ग में अप्सराएं सभी के लिए किसी की पत्नी नहीं होती है। तो ये कहते हैं अर्जुन कि माता ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो हम आपको सिर्फ माता कहेंगे। यहाँ पे उर्वशी को अपना ऐसा लगता है कि किसी ने उसका अपमान कर दिया है और उसे श्राप दे देती है वृणला बनने के, कि तुम 1 साल तक नपुंसक रहोगे। अब ये जो उन्होंने नपुंसक होने का जो श्राप दिया था, ये उनके अज्ञातवास में काम आया था। अभी ये टेंशन में आ जाते हैं, पर इंद्र कहते हैं, इंद्र समझाते हैं अर्जुन को कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि ये शाप तुम्हारे लिए आगे चलकर वरदान साबित होगा। इधर अनेक वर्षों तक अर्जुन का समाचार न मिलने पर पांडव चिंतित रहने लगे। तभी नारद जी ने उन्हें आकर बताया कि वे शीघ्र ही महर्षि लोमेश के साथ आकर उससे मिलेंगे। तब तक आप पूरा देश भ्रमण कीजिए और तीर्थ दर्शन कर लीजिए। कुछ दिनों बाद लोमेश ऋषि ने आकर अर्जुन का समाचार सुनाया। लोमेश ऋषि के साथ पांडव तीर्थ के दर्शन करने चले गए। उन्होंने प्रयाग, वेद तीर्थ, गया, गंगा सागर, प्रवास तीर्थ के दर्शन किए। प्रवास तीर्थ में सिंधु तीर्थ होकर कश्मीर पहुंचे। वहां से हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुंचे। वहां से बद्रिका आश्रम भी गए। अभी जब आश्रम आश्रम घूम रहे थे तो एक दिन सहस्त्र दलों वाला एक कमल उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आकर गिरा। द्रौपदी को फूल बहुत अच्छा लगा और वो भीम से कहती कि आप हमें ऐसे ही पुष्प ला के दीजिए। अब भीम पुष्प लाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब बीच में उन्हें पड़ता है केले का बागान। अब केले के बागान में बंदर लेटा हुआ था, वृद्ध बंदर था। तो बंदर से रिक्वेस्ट करते हैं भीमसेन कि आप रास्ते से हट जाइए, मैं आपको लांग कर नहीं जाना चाहता हूं। तो वो बोलते कि भाई मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, एक काम करो, तुम मेरी पूंछ उठाकर साइड में रख दो और उसके बाद चले जाओ। तो भीम पूंछ उठाते हैं, पर पूंछ से उठता नहीं है। तो भीम समझ जाते हैं कोई दिव्य पुरुष है और वो हाथ जोड़ लेते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का दास हनुमान हूं और तुम मेरे छोटे भाई हो। भीम ने हनुमान से माफी मांगी और प्रार्थना की कि आप मेरे भाई अर्जुन के नंदी घोष रथ के ध्वजा पर बैठकर महाभारत का युद्ध देखिए। हनुमान ने भीम की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हनुमान ने भीम को कमल सरोवर का पता ही बता दिया। सरोवर पर पहुंचकर भीम ने फूल तोड़ने शुरू कर दिए। तो सरोवर के राक्षसों और यक्षों ने उन्हें रोका। भीम राक्षसों को मारने लगे। तब सरोवर के जो स्वामी थे कुबेर, कुबेर को पता चला कि पांडव यहाँ आए हैं, तो प्रसन्नता से वहां के फूल पांडवों के पास भेजे। यहाँ रहकर पांडव अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे और कुछ समय बाद आकाश से एक रथ आया और अर्जुन उसमें से उतरे और सब लोग खुश होते हैं। अभी इधर वन में पांडवों को नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन एक योजना बनाता है। कर्ण, शकुनी आदि के साथ अपने रानियों को लेकर, अपनी दासियों को लेकर वो वन में पहुंचते हैं, सिर्फ उन्हें चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम्हारी औकात क्या और हमारी औकात क्या है। अभी दुर्योधन की इच्छा रानियों को लेकर सरोवर में स्नान करने की हुई। सरोवर के तट पर गंधर्वों का राजा चित्रसेन ठहरा हुआ था। अब दुर्योधन ने उस ओर की जमीन साफ करने के लिए अपने आदमियों को भेजा, जिन्हें चित्रसेन ने भगा दिया। अभी दुर्योधन कर्ण के साथ वहां पहुंच जाता है, शकुनी के साथ। अब दोनों में युद्ध छिड़ जाता है, चित्रसेन में और इन लोगों में, दुर्योधन और कर्ण इत्यादि में। अभी कर्ण था, उसे तो जीत पाना बहुत मुश्किल था। मतलब ये था कि कोई किसी का अस्त्र उस पर काम कर नहीं रहा था, तो कवच और कुंडल से लैस था। तो चित्रसेन अपने सेना से कहता है कि इस पे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा, इसे पकड़ के बांध दो, पकड़ के बांध के इसको लेके चलते हैं, इसे बंदी बना लो, वो सबसे बेटर है। तो अभी इसी कर्ण जैसे देखता है कि उसे बंदी बनाने के लिए ये लोग आ रहे हैं, तो बंदी बनाने के बाद तो फिर ये कुछ कर नहीं पाएगा, तो वहां से चला जाता है कि वो सेना लेके आएगा, उसके बाद मुकाबला करेगा। तब तक चित्रसेन दुर्योधन को और दुर्योधन और जितनी भी उनकी रानियां थी सबको बंदी बना लेता है और उनको आकाश मार्ग की तरफ लेके निकलता है। अभी ये लोग, जो महिलाएं थी, जो दासियां थी या रानियां थी, वो मदद के लिए चिल्लाती है
और भीम बहुत खुश होता है, बोलता है चलो अच्छा हुआ। पर जो युधिष्ठिर थे बोलते कि नहीं ये गलत है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। और वो अर्जुन को आदेश देते हैं और भीम को भी आदेश देते हैं कि उन्हें छुड़ा के लेके आओ। और फिर अर्जुन चित्रसेन से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को और सारे जितनी महिलाएं थी, जितनी दासियां थी, सबको छुड़वाते हैं। और दुर्योधन यहाँ पे काफी लज्जित होता है। चित्रसेन हारने के बाद वो पूरा मित्रवत व्यवहार करता है अर्जुन के साथ में, और दोनों फिर एंड तक अच्छे मित्र रहते हैं। तो ये था पूरा वन पर्व। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।